सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर किया समीक्षा बैठक। बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। बीएचयू में शोध छात्रा नाजुक भसीन के मृत्यु की जांच एसआईटी द्वारा कराने की मांग को लेकर चला हस्ताक्षर अभियान। रोपवे परियोजना ने बदल दिया शहर का भूगोल। अब पहचान में ही नहीं आ रहा गोदौलिया का ऐतिहासिक गिरजाघर चौराहा। और श्रावण मास के प्रथम गुरुवार को श्री देवगुरु विश्वपति भगवान का हुआ भव्य प्रथम श्रृंगार। और अब समाचार विस्तार से। अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुरुवार को वाराणसी सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में गतिमान परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराए जाने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क की जद में आने वाले धर्मस्थलों को स्थानीय लोगों से वार्ता कर आसपास उपयुक्त स्थल चिन्हित कर विधि विधान के साथ स्थापित कराएं। कार्यदायी संस्थाएं समय पर कार्य कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी स्वच्छता में कतई पीछे नहीं रहना चाहिए। वाराणसी स्वच्छता में टॉप 5 सूची में अवश्य होना चाहिए। इसके लिए नगर आयुक्त को नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए नए बिल्डिंग बायलॉज की जानकारी आम जन को हो सके, इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराए जाने का निर्देश दिया। इसके लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जनता के बीच जगह जगह पर सेमिनार आदि आयोजित कराए जाने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण कार्य को बरसात के तत्काल बाद शुरू कराए जाने का निर्देश दिया। कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर माहौल खराब करने वालों पर पैनी नजर रखें और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें। जातीय वैमनस्यता, अराजकता फैलाने वाले, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस पुलिस वीटो को और प्रभावी बनाने हेतु निर्देशित किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब संरक्षण पर रोक लगाने, नशा के अवैध कारोबार को ध्वस्त करने हेतु ठोस कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, विशाल सिंह चंचल, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल, मंडलायुक्त एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, एडीजी पीयूष मोडिया, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीना, एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण शंभू कुमार, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, डीएफओ स्वाति श्रीवास्तव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी गई थी। शोध छात्रा नाजुक भसीन की डॉक्टरी लापरवाही से हुई मृत्यु की जांच एसआईटी द्वारा कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर छात्रों ने बीएचयू विश्वनाथ मंदिर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण और सतत विकास संस्थान की शोध छात्रा नाजुक भसीन की डॉक्टरी लापरवाही से हुई मृत्यु की जांच एसआईटी द्वारा कराने के लिए और दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर छात्रों ने बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ हिंदी संख्या में छात्राएं भी सम्मिलित हुई। हस्ताक्षर अभियान को चलाते हुए छात्र नेता सत्यनारायण सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन बीएचयू की बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। इसके लिए हमने अब तक श्रद्धांजलि सभा, कैंडल मार्च, कुलपति कुल सचिव को ज्ञापन दिया और आज हस्ताक्षर अभियान चलाकर छात्र छात्राओं से समर्थन प्राप्त किया गया है। आंदोलन का नेतृत्व करते हुए राजनीति विज्ञान के परास्नातक छात्र दिव्यांशु त्रिपाठी ने कहा कि नाजुक भसीन बीएचयू की बेटी और देश की भविष्य थी। आने वाले वर्षों में देश को एक वैज्ञानिक मिलने वाला था, परंतु सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार ने इस बेटी की हत्या कर दी। इसके दोषी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और मेडिसिन संकाय के डॉक्टर हैं और इसी संकाय के ही डॉक्टर हमारे एमएस साहब हैं। हम कुलपति और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि नाजुक भसीन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, इसलिए भ्रष्टाचारियों को निलंबित करके एसआईटी गठित करके दोषियों पर कार्रवाई करें। हमारा यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक नाजुक भसीन को न्याय और चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। हस्ताक्षर अभियान में सत्यनारायण, दिव्यांशु त्रिपाठी, विपुल, आशीष तिवारी, पल्लव सुमन, पुनीत मिश्रा, ध्रुव सिंह, कृष्णा, अर्चिता, रागिनी, अमन आदि उपस्थित रहे। लोग किसी भी आंदोलन को अगर लेते हैं तो उसको पूरे ही करके ही छोड़ते हैं। हमने इसको लिया है
हम अपनी छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू कर दिया है। हमने सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च किया, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार और कुलपति को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान, आगे और भी हम इस पे जो भी हो सकेगा वो करते रहेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र द्वारा व्याख्यान सह कविता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पद्मावत की तरह स्त्री और पुरुष के रसायनों के संबंधी कल्पना कर पाना आज भी संभव नहीं है। यह रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की नहीं, हीरामन और पद्मावती की मित्रता की भी कथा है। जैसी एक सूफी कवि थे जिन्होंने पद्मावत की रचना अपने सूफीपन का पहचान करने के लिए नहीं की थी। यह बातें विख्यात आलोचक और जेएनयू के पूर्व आचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र द्वारा आयोजित व्याख्यान सह कविता पाठ कार्यक्रम के दौरान कही। पद्मावती स्त्री और प्रकृति विषयक व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि जैसी बॉडी शेमिंग के शिकार थे। जैसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में कई बार इसका जिक्र किया है। उनका मानना था कि जिस प्रेम की गहराई और पीड़ा के साथ मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, पाठक भी उस पीड़ा का अनुभव कर सके। पद्मावत प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त देने वाला महाकाव्य है, मूलभूत मानवीयता की साधना का काव्य है, कृतज्ञता का काव्य है। व्याख्यान के बाद सभागार में उपस्थित शोधार्थियों विद्यार्थियों ने मंचस्थ अतिथियों से महत्वपूर्ण संवाद किया। कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध कवित्री और नाटककार सुमन केसरी ने अपनी कविताओं का भावपूर्ण वाचन किया। इनकी कविता द्रौपदी कुछ अंश इस प्रकार हैं। क्या परिचय दूं मैं अपना, द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने मेरा कोई नाम नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने माद्री, सत्यवती, विदुर की माँ, मैं, स्वयंवरा, हिडिंबा, दूशला, सावित्री आदि चैत्रोपदाहित कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर विंदा परांजपे ने कहा कि महाभारत और मिथकीय स्त्री पात्रों को आज के आधुनिक संदर्भों में भी देखे जाने की आवश्यकता है। पद्मावत की संजीवन व्याख्या करने में वासुदेव शरण अग्रवाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने तो सिंघल द्वीप जाने के रास्ते और प्रयोग किए गए वाहनों की भी पड़ताल की है। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की सहाचार्य डॉक्टर किंगसन सिंह पटेल एवं धन्यवाद ज्ञापन केंद्र की सहायक आचार्य डॉक्टर मीनाक्षी झा ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान सभागार में प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर बलिराज पांडे, प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी, प्रोफेसर शशि कला त्रिपाठी, प्रोफेसर राजकुमार, प्रोफेसर सुमन जैन, प्रोफेसर घनश्याम, प्रोफेसर अर्पिता चटर्जी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर पद्माकर सिंह, प्रोफेसर सत्यपाल शर्मा, डॉक्टर रामाज्ञा राय, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर प्रियंका झा, डॉक्टर रविशंकर सोनकर, डॉक्टर विंध्याचल यादव, डॉक्टर जितेंद्र यादव के साथ ही काफ़ी संख्या में शोधार्थियों विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। रोपवे परियोजना के चलते शहर का महत्वपूर्ण व व्यस्ततम गोदौलिया क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया है। क्या आप बता सकते हैं कि यह शहर का कौन सा इलाका है जहां भारी भरकम लोहे के ढांचे खड़े हो रहे हैं? चकरा गए ना? तो हम बताते हैं। यह है गोदौलिया का ऐतिहासिक गिरजाघर चौराहा। यहीं से होकर गंगा जी और काशी विश्वनाथ धाम का रास्ता जाता है। लेकिन अब इस चौराहे का भूगोल बदल चुका है। ये जो भारी भरकम लोहे के ढांचे और मशीनें देख रहे हैं, यह रोपवे परियोजना का हिस्सा है। जब यह परियोजना पूर्ण हो जाएगी तो कैंट स्टेशन से गोदौलिया चंद मिनटों में पहुंचा जा सकता है। परंतु परियोजना पूर्ण कब होगी, यह किसी को नहीं मालूम। फिलहाल स्थिति यह है कि गिरजाघर चौराहे पर तिल धरने की जगह नहीं है। हर तरफ भारी भरकम मशीनें और लोहे के गार्डर का अंबार है। इन्हीं के बीच से कांवड़िया भी गुजर रहे हैं और आम आदमी भी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन व्यापारियों को हो रही है जिनके सामने ढांचा खड़ा है, रास्ता बंद है, दुकानदारी लड़खड़ा गई है, घर चलाना मुश्किल है। इसी भीड़ भाड़ में आपको पुलिस के जवान भी दिखेंगे जो रिक्शे वाले की हवा खोलते हैं। वो भी क्या करें, ट्रैफिक नियंत्रण की भारी जिम्मेदारी जो उनके ऊपर है। फिलहाल रोपवे का काम रुका पड़ा है। आगे एक नाला ध्वस्त है, पहले नाला बनेगा फिर काम शुरू होगा। तब तक लोहे के अधूरे ढांचे को निहारिए और रोपवे के जल्द से जल्द पूरा होने की ईश्वर से कामना कीजिए। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीर गेट के पास 2 पेड़ों के गिर जाने से घंटों यातायात बाधित रहा। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीर गेट के समीप कबीर कॉलोनी के पास गुरुवार को सुबह करीब 6 बजे के आसपास 2 पेड़ गिर जाने की वजह से यातायात बाधित हो गया, जिसमें एक पेड़ बबूल का था और एक आम का।
इसी क्रम में विश्वनाथ मंदिर जाने के मार्ग पर विज्ञान संस्थान के पास भी एक पेड़ गिरा। इन पेड़ों गिरने से उन मार्गों का आवागमन बाधित हो गया। इसके अलावा सीर गेट की एंट्री भी बंद कर दी गई, जिससे जनता को आने जाने में बहुत ही समस्या हो रही थी। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ने आकर तत्काल प्रभाव से पेड़ को काटकर किनारे किया, तब जाकर आवागमन चालू हुआ और इसको हटाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए। मैं लंका से तीर्थ जाता हूँ कोचिंग दिल्ली। यहाँ जो लगातार बारिश हो रही थी, यहाँ पेड़ रास्ते में गिर गया था, इससे आवागमन बंद हो गया था। पूरा पेड़ मतलब रोड पे? हाँ, रोड ब्लॉक हो गया था पूरा। क्या क्या समस्याएं आ रही? समस्या आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी पब्लिक को। सीट गेट को भी बंद कर दिया गया? हाँ, सीट गेट को बंद कर दिया गया था, जिसको जो वापिस जा रहे थे उसको बाधित हुई रास्ते। फिर कैसे ये कुछ सही हुआ? ये पीडब्ल्यूडी के बेचू के जो है वो हटाए इन्होंने सुबह करीबन 10 बजे हटा यहाँ पे। बीएचयू प्रशासन की तरफ से लोग आए? हाँ, बीएचयू प्रशासन के लोग। समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने फुटकर, रेहड़ी, पटरी, ठेला के दुकानदारों पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। समाजवादी पार्टी के व्यापारियों की प्रकोष्ठ समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं वाराणसी के व्यापारी वैश्य नेता ने प्रदीप जायसवाल अधिवक्ता पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि 26 जून को पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल ने श्रावण माह और आगामी त्योहारों तथा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत मैदागिन, काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र, गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण पाए जाने पर फुटकर, रेहड़ी, पटरी, ठेला, खुमचा दुकानदारों पर 2 या 2 से अधिक बार केस पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई होगी। यह बयान व्यापारी दुकानदार विरोधी निर्णय है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। देश और प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार को व्यापारियों और बनियों की पार्टी होने का फर्जी दावा भाजपा के नेता करते रहते हैं, जबकि भाजपा की सरकार की विफल नोटबंदी, अनियोजित लॉकडाउन, जटिल जीएसटी और वर्तमान परिवेश में आए दिन व्यापारियों और दुकानदारों के साथ लूट, हत्या, डकैती और सरकारी विभागों द्वारा उत्पीड़न, दोहन और शोषण हो रहा है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वाराणसी पुलिस आयुक्त महोदय को हम ये बताना चाहते हैं कि व्यापारी समाज देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी होता है। हमारा व्यापारी अपने खून पसीने से कमाई कर तमाम प्रकार के टैक्स सरकार को देता है। हम ठेला, पटरी, रेहड़ी, खुमचा दुकानदारों से भी आग्रह करते हैं कि उनको भी अपनी सीमा में रहते हुए सामान बेचना चाहिए, न कि गली या सड़क का अतिक्रमण करना चाहिए। जिला प्रशासन को क्षेत्रीय बाजारों के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सानिध्य में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है, न कि अपराधियों की तरह व्यवहार कर उन पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जरूरत है। इन छोटे दुकानदारों को चालान आदि करके आर्थिक दंड देना चाहिए, न कि आपराधिक धाराओं में एफआईआर करना चाहिए। प्रदीप जायसवाल ने आगे कहा कि नगर निगम वाराणसी द्वारा आधी रात को नाइट मार्केट उजाड़ने की घटना की मैं व्यापारी और दुकानदार हित में घोर निंदा करता हूं। नगर आयुक्त महोदय को सर्वप्रथम दुकानदारों के हित के दृष्टिगत नाइट मार्केट को उजाड़ने से पहले उसकी आजीविका को देखते हुए प्रभावित दुकानदारों को बसाने का कार्य करना चाहिए। अंत में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि फुटकर, रेहड़ी, पटरी, गुमटी सहित छोटे और मध्य दुकानदारों के हित में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर निगम वाराणसी के नगर आयुक्त और वाराणसी पुलिस आयुक्त महोदय से मुलाकात कर व्यापारी दुकानदार हित में बात करूंगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमेशा कहा है कि जो फुटकर, रेहड़ी, पटरी, ठेला, गुमटी दुकानदार है, हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समय समय पर कम ब्याज पर मुद्रा लोन और बैंक से लोन देने की सुविधाएं लगातार प्रदान करती रहती है। मेरा कहना है पुलिस आयुक्त महोदय से, ये जो दुकानदार हैं वो प्रतिदिन कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, यानी कि प्रतिदिन कमाते खाते हैं। यदि उनको अपराधियों जैसा व्यवहार उनसे किया जाएगा और उनके ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर से कार्रवाई की जाएगी तो वो उनका परिवार का जीवन अंधकारमय और जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School.
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में सैसे सेरेमनी का आयोजन किया गया। गुरुवार को स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ सैश सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व मार्च पास्ट से किया गया, जिसके बाद सभी हाउस कैप्टन, इंचार्ज तथा क्लास मॉनिटर सहित निम्न चयनित पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए औपचारिक रूप से सैशे पहनाई गई। वर्ष 2025-26 के लिए चुने गए छात्र प्रतिनिधियों में हेड बॉय अभी सिंह कक्षा 12A, हेड गर्ल शुभांगी माधव कक्षा 11C, सांस्कृतिक सचिव आयुष्केश सिंह कक्षा 11B, संस्कृति सचिव शालिनी कुमारी कक्षा 11A, स्पोर्ट्स कैप्टन बॉयज़ दिव्यांशु कुमार कक्षा 12A, स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल्स प्रगति सिंह कक्षा 12A थे। विद्यालय प्रबंधन ने सभी चयनित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सभी चयनित पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्ठा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के साथ पालन करें। कार्यक्रम के अंत में बाबा प्रकाश दयानंद ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में छात्र प्रतिनिधियों को नेतृत्व की भावना, सेवा भाव और ईमानदारी से कार्य करने की सीख दी। विद्यालय परिवार की ओर से सभी प्रतिभागियों और आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक अतीन्द्र कुमार सिंह, सुभाष यादव, योगेश राय, सुनील तिवारी, निधि तिवारी इत्यादि सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट की नई छात्र परिषद के शपथ ग्रहण समारोह का अवसर है। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित छात्र छात्राओं को पद एवं जिम्मेदारी की शपथ दिलाई गई है। इस अवसर पर मैं सभी छात्र प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। श्रावण मास के प्रथम गुरुवार को श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का भव्य श्रृंगार करके दिव्य झांकी सजाई गई। श्रावण मास के प्रथम गुरुवार को श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का प्रथम श्रृंगार किया गया, जिसमें बाबा की दिव्य झांकी का आयोजन किया गया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मण वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया। इस दौरान पूरे मंदिर प्रांगण को माला, फूल एवं लाइट तथा झालरों से सजाया गया। मुख्य द्वार को अशोक की पत्ती, कामनी की पत्ती और तिरंगे कपड़े तथा विद्युत झालरों से सजाया गया था। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती संतोष गिरी, अभिषेक गिरी और अभय गिरी द्वारा किया गया। रात्रि 1 बजे अजय गिरी द्वारा संपन्न कराया गया। अभिषेक गिरी और अभय गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरित किया गया। काशी नगरी देव को देव महादेव काशी विश्वनाथ की नगरी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख द्वार के सिंह द्वार के ठीक बगल में देवगुरु बृहस्पति का मंदिर है।
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवगुरु बृहस्पति का प्रत्येक गुरुवार को जो है श्रावणी मास का श्रावणी श्रृंगार का महोत्सव किया गया है, जिसमें जो है पहला हमारा जो जल विहार का श्रृंगार है, इसके तत्पश्चात हमारा जो है दूसरा जल विहार का श्रृंगार है, तीसरा जो है फल श्रृंगार है, फल श्रृंगार के बाद चौथा और अंतिम श्रृंगार श्रावण मास का जो है देवगुरु बृहस्पति सब परिवार से पालने में विराजमान होंगे। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा द्वारा शनिवार 19 जुलाई को बनी ठनी मेला का आयोजन किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा वाराणसी द्वारा शनिवार भेलूपुर स्थित डायमंड होटल में महिलाओं द्वारा आकर्षक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस संदर्भ में गुरुवार को मारवाड़ी युवक संघ भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि बनी ठनी मेला में आगामी त्योहारों को देखते हुए इस बार 50 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इसमें कारपेट, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज की चांदी के आभूषण, सूरत की ज्वेलरी, आगरा का नक्काशी, कोलकाता की राखियां, डिजाइनर ड्रेसेस, फूड स्टॉल, गिफ्ट आइटम के साथ बनारसी चाट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। संस्था के अध्यक्ष निधि जसरापुरिया ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। महिला उद्यमियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए वह उन्हें एक दृढ़ मंच भी प्रदान करता है। घर से बुटीक चलाने वाली महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है, अपने उत्पादों को एक बड़े स्वरूप में दिखा सकती हैं। संस्था की मंत्री पूजा डेरोलिया, कोषाध्यक्ष ऋतु तुलसियान ने बताया कि संस्था समाज की कमजोर वर्ग के लिए सेवा कार्य करती है। बनी ठनी मेले के संयोजक पूनम केजरीवाल, रीता अग्रवाल, किरण रतेरिया, प्रीति केजरीवाल, निधि जसरापुरिया ने बताया कि बनी ठनी मेले की मुख्य अतिथि समाज सेवी भारती मदोक एवं आशा गोयल होंगी। महिला सशक्तिकरण को का प्रमोशन करना, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करना, और जिसमें हमने अपनी शाखा की बहुत सी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया हुआ है, जिसमें वो अपने अपने घरों के से निकल करके अपने जो व्यवसाय वो घरों में करती हैं, छोटे छोटे रूपों में, वो आकर के वहाँ पे प्रदर्शनी लगाएं और उनका व्यापार बढ़े, उनका मनोबल बढ़े। उस तरीके से डायमंड होटल में लगेगी। गुरुवार को नमामि गंगे ने सिंधिया घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। बढ़ती गंगा के बीच नमामि गंगे ने गुरुवार को पूरे उत्साह के साथ सिंधिया घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। सिंधिया घाट पर गंगा के सतही जल पर फैली गंदगी को बटोरा। इसके बाद गंगा तट पर इधर उधर बिखरे पड़े निर्माल्य को समेटकर नगर निगम के कर्मचारियों को सुपुर्द किया। पर्यावरण की रक्षा सभी का नैतिक दायित्व का संदेश देकर श्रमदान के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ मां गंगा की आरती उतारी गई। लाउड स्पीकर से घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता जन स्वास्थ्य की आधारशिला है। गंदे वातावरण से डायरिया, पीलिया, गैस्ट्रो संबंधी बीमारियां पनपती हैं। स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारी अमूल्य निधि है। यदि हम जागरूक होंगे तभी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हानिकारक तत्वों से इसको दूर रखेंगे। पर्यावरण के दुष्परिणाम स्वरूप ही जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से बेमौसम वर्षा और बाढ़ आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पर्यावरण की रक्षा हम सब का कर्तव्य है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगर निगम के सफाई कर्मियों ने भागीदारी की। गंगा बढ़ रही है, लेकिन गंगा में जो प्रदूषण जनक सामग्रियां हैं उनकी कमी नहीं हो पा रही है। आज हम सिंधिया घाट पर उपस्थित हैं और यहाँ हमने ऐसी अनेकों सामग्रियां निकाली हैं जो हमारी गंगा के लिए मुफीद नहीं है, गंगा के लिए अनावश्यक है। बजाज ऑटो लिमिटेड के तरना में नवनिर्मित उदय भवन में कंपनी के सफलतम स्कूटर नए मॉडल चेतक 3001 को लॉन्च किया गया। वाराणसी में बजाज ऑटो लिमिटेड के अधिकृत डीलर उदय बजाज के तरना नवनिर्मित उदय भवन में कंपनी के अब तक के सबसे सफल स्कूटर नया मॉडल चेतक 3001 लॉन्च किया गया। वायु ध्वनि प्रदूषण मुक्त पेट्रोल के बिना एक बार चार्ज होने पर 127 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत मात्र 99,900 रुपये है, जो सभी स्कूटरों से अच्छा है। बजाज चेतक की लॉन्चिंग व उदय भवन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष अष्टभुजा माता मंदिर पटिया के संस्थापक अध्यक्ष महामहोपाध्याय पद्मश्री डॉक्टर हरिहर कृपालू त्रिपाठी जी महाराज, समारोह अध्यक्ष भारतीय निवेशक महासंघ उत्तर प्रदेश राज्य परिषद ऑटोमोबाइल व वाराणसी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष व एजीआर ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ प्रमुख उद्यमी राजीव गुप्ता, विशिष्ट अतिथि किसान विज्ञानी पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह ने पूजन अर्चन के साथ मंत्रोच्चार के बीच भवन पर दीप प्रज्वलन कर व शोरूम का फीता खोलने के बाद बजाज चेतक का अनावरण किया। इस अवसर पर अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए श्री मोदी व श्री योगी सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की नीति की सराहना की। मुख्य अतिथि ने केंद्र सरकार से सभी तरह के वाहनों को इलेक्ट्रिक द्वारा चलाए जाने का सुझाव दिया और कहा कि ऐसा करने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और विदेशियों की दादागिरी नहीं चलेगी। पद्मश्री डॉक्टर हरिहर कृपालू त्रिपाठी जी ने
जल, वायु, पृथ्वी व आकाश को प्रदूषित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में है। इससे बचाव के लिए देशवासी स्वयं से होने वाले प्रदूषण को रोके। केंद्र व प्रदेश सरकार तथा बजाज ऑटो का इस दिशा में प्रयास सराहनीय है। उद्यमियों को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। विशिष्ट नीति किसान विज्ञानी पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि उदय बजाज का 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल वाहन हमने लिया है। हम पूरी तरह से टेंशन मुक्त हैं। हमें न तो पेट्रोल भराना पड़ता है, न जल्दी 3 व्हीलर खराब होता है और यह कहीं भी सुगमता से चला जाता है। इस अवसर पर उदय बजाज के एमडी जीवार सिंह ने बताया कि बजाज नई इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 3001 के प्रति सभी वर्ग के ग्राहकों का रुझान उत्साहवर्धक है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार दुबे ने किया। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत उदय बजाज के जीएम फाइनेंस संजय कुमार सिंह तथा आभार प्रकाश निदेशक श्रीमती सिंह ने किया। डॉक्टर हरिहर कृपाल त्रिपाठी जी, उनके आशीर्वाद से बजाज चेतक 3001 की लॉन्चिंग हुई है। चेतक जैसा कि ब्रांड नेम है, भरोसे का नाम है चेतक, और इस चेतक को बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में लॉन्च किया है। 3001 का जो एक्स शोरूम प्राइस है 99,900 है और ये एक बार चार्ज होने पर 127 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर आप पेट्रोल के गाड़ियों की तुलना में इसकी कास्ट देखें, रनिंग कास्ट, तो अगर पेट्रोल आज ऑलमोस्ट 100 रुपये के करीब पहुंच गया है और 30-35 किलोमीटर आप माइलेज मिलता है, तो 3 रुपये के ऊपर आपको पर किलोमीटर की कास्ट आती है। और इसकी जो कास्ट है कि इसको चार्ज होने में 3 यूनिट लगेगी और उतने में ये 127 किलोमीटर चलेगा। 3 यूनिट का कास्ट अगर आप 24 रुपये भी समझें तो मात्र 24 रुपये में 127 किलोमीटर चलेंगे, तो आपकी रनिंग कास्ट बहुत कम हो जाएगी। बुधवार को काशी की महिमा का बखान करने वाले शॉर्ट फिल्म दिव्य काशी का लोकार्पण हुआ। बुधवार को तेलियाबाग स्थित दिव्य काशी नामक शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण हुआ। इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से काशी की महिमा का बखान करते दर्शाया गया है कि शिव की नगरी काशी में देश विदेश के पर्यटक इस नगरी के अलौकिक सौंदर्य, इसकी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत और आस्था में बनकर खींचे चले आते हैं। काशी वो नगरी है जिसके ब्रह्मांड में बहुत कुछ समाया हुआ है, इसलिए कहा गया है कि काशी ढूंढने से मिलती है। काशी को ढूंढने की खोज की ये ललक सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि देवताओं में भी रही है। यही वजह है कि काशी में 33 कोटि देवताओं के साथ खुद भगवान शिव को भी यहाँ आना पड़ा। इस नगरी की सुंदरता ने देवादिदेव महादेव को बांध लिया और वो कैलाश छोड़कर हमेशा के लिए यहीं बस गए। बाटी चोखा रेस्टोरेंट के संचालक अशोक दुबे ने बताया कि इस फिल्म का निर्माण मुंबई के बड़े स्टूडियो में हुआ है, तो वहीं इस फिल्म में आवाज़ हरीश भिमानी ने दिया है। महाभारत जैसे कई बड़े सीरियल में अपनी आवाज़ देने वाले हरीश भिमानी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यह फिल्म बाटी चोखा रेस्टोरेंट तेलियाबाग वाराणसी के थिएटर में प्रतिदिन 3 शो दिखाया जाएगा। यह फिल्म पूरी तरह निःशुल्क है। बनारस का अपना अस्तित्व क्या है, ये फिल्म बनाने का उद्देश्य ये रहा कि जो लोग बनारस आते हैं वो बनारस के विषय में तरह तरह की बातें सुनते हैं। सभी भ्रांतियों को खत्म करने के लिए यह फिल्म बनाया गया जिससे वो देखें, समझें और बनारस के विषय में जानें। बनाने में बहुत पूंजी लगा हुआ है और इस पूरी पूंजी की व्यवस्था जो है बाटी चोखा रेस्टोरेंट और जेसी जर्नलिस्ट कैफे द्वारा अरेंज किया गया। इसके प्रोड्यूसर हैं आरुष दत्त दुबे। इस फिल्म में जो वॉइस ओवर आप सुन रहे हैं वो हरीश भिमानी का है, जिसने कि महाभारत में वॉइस ओवर दिया था। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।